जय हिंद। आज तक हम ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं जिनमें इट हैज बीन का प्रयोग होता है। जैसे कुछ समय बीत गया है, कुछ समय से ऐसा हो रहा है, फलाना काम हो रहा है। इसका मतलब है कि इट हैज बीन प्लस समय, जो टाइम होता है वो, और उसके बाद आगे की जो सेंटेंस है वो लिखा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है आपको कि उन सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उनको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे या बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ध्यान देंगे, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके एग्जांपल्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उसको समझेंगे। उसे इस कार्यालय में कार्य करते हुए 1 वर्ष हो गया है। तो 1 वर्ष हो गया है, इसके लिए हम इट हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऐसे ही तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं। महेश को इस घर में रहते हुए 2 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष बीत गए उसे शहर गए हुए। तो ये समय है, जो कुछ समय बीत गया है या निकल चुका है, उसके लिए हम इट हैज बीन प्लस टाइम का यूज करते हैं। ठीक है। मुझे ट्रेन की प्रतीक्षा करते 1 घंटा बीत गया है। 2 दिन बीत गए, बारिश बंद नहीं हुई। तो देखिए, ये बीत गए, ये ध्यान रखना है, बीत गए है ना, 1 घंटा बीत गया है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मुझे बैंक अधिकारी परीक्षा की तैयारी करते 1 वर्ष बीत चुका है। जहां पे भी बीत चुका शब्द आया है। 2 घंटे बीत गए जब से, देखो बीत गए यहां भी आया, जब से मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ये ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला अपनाना। और फॉर्मूला क्या कहता है? इट हैज बीन प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है ना। अभी इसको हम फर्स्ट सेंटेंस जो है तो बनाएंगे, उससे इस कार्यालय में कार्य करते हुए 1 वर्ष हो गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? 1 वर्ष हो गया है। इसको ऐसे लिखेंगे, इट हैज बीन 1 ईयर। 1 वर्ष हुआ है। इट हैज बीन 1 ईयर सिंस। इट हैज बीन हो गया, उसके बाद 1 ईयर टाइमिंग हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद सिंस आ गया। ठीक है। तो यहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस उसे इस कार्यालय में कार्य करते हुए। सिंस ही हैज बीन वर्किंग वर्किंग इन दिस ऑफिस। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम के ऐसे सेंटेंसेस हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इसको नोट भी कर लें। इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस, वर्किंग इन दिस ऑफिस। ये हुआ सेंटेंस इंग्लिश में सही। इट हैज बीन 1 ईयर सिंस ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। उसे इस कार्यालय में कार्य करते हुए 1 वर्ष हो गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आते हैं ऐसे सेंटेंस भी, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है, सजग रहना है और ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से वर्ड सही जगह पर यूज करना है। तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए हैं। इसकी पहले बनाएंगे, इट हैज बीन
2 hours. It has been 2 hours since I have been waiting for you. I have been waiting for you. तो ऐसे सेंटेंस बनाइए. इट हैज बीन 2 hours सिंस आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं या 2 घंटे बीत गए हैं. तो इसके लिए इट हैज बीन का प्रयोग बहुत जरूरी है. शुरू में तो ये बिगनिंग ही से स्टार्ट कर रहे हैं इट हैज बीन से. नेक्स्ट सेंटेंस है महेश को इस घर में रहते हुए 2 वर्ष हुए हैं. ऐसे ही बनाना है. सेम ट्रिक, सेम रूल, है ना. यू कैन मेक इट इजीली. इट हैज बीन. अभी आप लोग बनाना सीख गए होंगे. खुद ट्राई कीजिए, बनाइए इसको. इट हैज बीन. इट हैज बीन हो गया, उसके बाद आ गया टाइम. तो 2 वर्ष हो गया, 2 years. इट हैज बीन 2 years. उसके बाद क्या आएगा? सिंस. इट हैज बीन 2 years सिंस. महेश. यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा महेश. हैज बीन. महेश हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस. 3 वर्ष बीत गए उसे शहर गए हुए. अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, गए हुए. ठीक है. इट हैज बीन. इट हैज बीन 3 years. टाइमिंग कितना हो गया? 3 वर्ष. 3 years. इट हैज बीन 3 years सिंस वी हैज गॉन टू द सिटी. सिटी. इट हैज बीन 3 years सिंस ही हैज गॉन टू द सिटी. तो यहाँ थोड़ा इस सेंटेंस में आपने अंतर देखा होगा. यहाँ हैज गॉन लिखा है, हैज बीन का यूज नहीं हुआ, क्योंकि वह शहर जा चुका है 2 वर्ष से बीत चुके हैं. तो यहाँ हैज गॉन का प्रयोग हुआ है, यानी प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ है. ठीक है ना. ऐसे ही मुझे ट्रेन की प्रतीक्षा करते 1 घंटा बीत गया है. ऐसे ही बनाएंगे इन द सेम वे. इट हैज बीन 1 hour since I have been waiting for the train. It has been 1 hour since I have been waiting for the train.
2 दिन बीत गए बारिश बंद नहीं हुई है। बारिश बंद नहीं हुई है। इट हैज बीन 2 days। यहाँ इट हैज बीन क्यों आया जब 2 दिन लिखा है, तो ये समझने वाली बात है। यहाँ इट हैज बीन टाइम होता है कि 2 दिन का समय हो गया है, तो टाइम जो वर्ड है वो सिंगल, वो है सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए यहाँ हैज बीन का प्रयोग हुआ है। हालांकि वो टाइम लिखा नहीं है, हिडन है, मतलब 2 दिन का समय हो गया, 2 दिन बीत गए या 2 दिन का समय हो गया, इसलिए इट हैज बीन। इट के साथ आया तो हैज बीन आना ही आना है, ठीक है ना। इट हैज बीन 2 days since it has not stopped raining। stopped raining। So it has been 2 days since it has not been, since it has not stopped raining। 2 दिन बीत गए बारिश बंद नहीं हुई है, इसका ऐसे सेंटेंस हो गया। ऐसे ही मुझे बैंक अधिकारी परीक्षा की तैयारी करते 1 वर्ष बीत गया है, तो इसका होगा इट हैज बीन 1 year since I have been preparing for बैंक ऑफिसर एग्जाम। It has been 1 year since I have been preparing for बैंक ऑफिसर एग्जाम। तो देखिए कितना सिंपल है, इट हैज बीन का प्रयोग किया और हमने वो सेंटेंसेस को बना दिया। अगर आप भी अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से बना पाएंगे। तो आई होप आपने नोटबुक में लिखा भी होगा, नोट कर लिया होगा, जिससे आपको फ्यूचर में कभी रेफर करना हो तो आप उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। 2 घंटे बीत गए जब से मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा जो ऊपर रूल दिया हुआ है, एज पर रूल। इट हैज बीन आएगा, फिर आएगा टाइमिंग, उसके बाद सिंस आएगा, तो ऐसे ही इसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। 2 घंटे बीत गए, इसको भी लिखते हैं इट हैज बीन 2 hours। 2 hours। उसके बाद इट हैज बीन आ गया, फिर 2 hours आ गया टाइम, उसके बाद सिंस का प्रयोग हुआ, सिंस आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस हिम। इट हैज बीन 2 hours since I have been trying to convince him। उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने में अभी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिकॉज इतने सारे एग्जाम्पल्स आपने सीखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे जब इंग्लिश आप बोलेंगे या लिखेंगे ऐसे सेंटेंसेस, तो आपको बहुत आसानी होगी और आपको लगेगा यस ये हमने सीखे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आराम से ऐसे सेंटेंस को बना पाएंगे। तो अगली वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो
अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए और इसको रिवीजन करते रहिए साथ, ठीक है ना? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।